जिस दिलचस्पी के साथ आप सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम भी सुन रहे थे। क्या कीजिएगा, ये हमारे अहद का अलमिया है, ये हमारे समाज की मजबूरी है। असल में पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, मगर अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल के लिए सीखी जाती थी, मगर अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था। अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है। हम रूहानी मरीज हो गए हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी मेदांता जा रहे हैं, कभी मद्रास जा रहे हैं। काश कभी मस्जिद की अजान पर लब्बैक कहते हुए हम मस्जिद भी गए होते तो हमारे सारे मामलात ऐसे ही हल हो गए होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि आपको यहाँ से पैगाम मिल सके, आपको यहाँ से तहरीक मिल सके। तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी। आइए हम ये चाहेंगे कि आपके सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, वरना कहां से कब कोई पत्थर मुझ पे चल जाए ये खुद मुझको नहीं मालूम है। बहुत देर से शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही बैठे हुए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस दिलबर शाही को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर बैठाता है, अपनी आंखों पर बैठाता है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं, जरा मुस्कुराते हुए माहौल भी इस्तकबाल कर लीजिए। आप खामोश हो जाते हैं तो बहुत खतरनाक मालूम होते हैं। जरा नारा लगाइए दोनों हाथों को उठाकर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह पूरा मजमा बेदार है। जरा और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही तशरीफ ले आए। हम इस डर से कोई शेर नहीं पढ़ रहे, हम इस डर से कोई शेर नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत शेर आपने सुन लिया है। अब ये वो जमाना है कि शेर सुनने का जमाना ही नहीं, शेर देखने का जमाना है। वो एक शेर है ना कि खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं शेर जब पिंजरे में रहता है। तो शेर पिंजरे से बाहर आ रहा है। अब ये देखना है कि आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं और उनका वेलकम किस तरह से करते हैं। अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला रज़वी बैठे हुए हैं, बहुत शानदार खिताबत के हवाले से वो खिदमत कर रहे थे। मुझे नात का 2 शेर पढ़ना है, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। शेर मुझको ये पढ़ना है कि जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। शेर मुझको ये पढ़ना है कि ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से। हजरत कारी साहब क़िबला, यह हिंदुस्तान है, जब तक चीख और चिल्ला के शेर नहीं पढ़ा जाए लोग समझते ही नहीं है कि शेर अच्छा है कि नहीं। यह हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ तो दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है कि नहीं। तो उस मुल्क में हम और आप रहते हैं कि ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से, ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महकी हुई हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। माइक पे चढ़ जाते हैं। ये नदीम रजा फैजी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और इनके साथ चलने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बस ऐसे ही शोहरत अता फरमा। आमीन कहिए, सुभान आमीन कहिए। और आप लोग जो पीछे खड़े हैं भाई साहब, जरा आइए और बैठ जाइए, चूंकि अभी तक आप नदीम रजा का टेलर देख रहे थे, वो खुद ब खुद माइक पे आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि बड़ी जल्दी आप जी अंजुमने गौसिया नौजवानाने सोशो कला आज के अज़ीमुश्शान इजलास को सजाया रचाया बसाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला इनकी नेक जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए। जिस तरह से लोग जलसे और जुलूस के लिए एक संगठन और एक कमेटी बनाते हैं, मैं दुआ करता हूँ और आपको ये जो है अरीजा पेश करता हूँ, नमाज के लिए ऐसी कोई कमेटी का गठन आप करें कि नौजवान
लड़के जो हैं नमाजी बन जाएं। जिस तरीके से लोग जलसे का और जुलूस के लिए लोग जो है जी माशाअल्लाह जुलूस के लिए लोग कमेटी बनाते हैं, वैसे ही नमाज के लिए एक ऐसी कमेटी का इजाद होना चाहिए ताकि हमारे नौजवान भाई जो हैं वो पंज वक्ता नमाजी बन सके, पंज वक्ता नमाज पढ़ सके। जरा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे तो मैं अब शेर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब मुझको भी लगने लगा है कि मैं भी अनाउंसर बन ही गया, इसलिए जरा मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, दोनों हाथों को लहरा के कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी शरीके सफर हो जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आलम पनाह ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, मैं इनकी दुआएं चाहता हूँ। आलम पनाह ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को अगर लहू की जरूरत पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। आप लोग सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे, थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हैं? अगर थक गए हैं तो जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जियो का 4G आएगा ना जाएगा, 3G और 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। सजा लो इश्के नबी दिल के कंप्यूटर में, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। जरा अब भी तो बोल दो सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ खतीबे नौजवान बलीगुल कलाम हजरत हाफिज वकारी बशर नियाजी सकाफी को आपके हवाले कर दूं। सुनना चाहते हैं, सिर्फ 30 मिनट की गुफ्तगू होगी, 30 मिनट की गुफ्तगू। उसके बाद हजरत नदीम रजा फैजी आपके हवाले होंगे। जितने लोग बैठे हुए दोनों हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी बशर नियाजी सकाफी। इतने लोग शायरी समझने वाले लोग बैठे हैं। इश्के आका में तकल्लुम ये तुकैया कैसा, इश्के आका में तकल्लुम ये तुकैया कैसा, मसलहत कैसी आना कैसी बहाना कैसा। इश्के आका में तकल्लुम ये तुकैया कैसा, मसलहत कैसी आना कैसी बहाना कैसा, और वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। अरे मौत आती है तो फिर मौत से खतरा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। अरे मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। कसम खुदा की अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कम से कम मजमे से 4 नारा लगना चाहिए। अगर आप शेर समझ गए तो नारा लग जाएंगे, नहीं समझ पाए तो समझिए नारा नहीं लगेंगे। इसके आका में तकल्लुम ये तुकैया कैसा, मसलहत कैसी आना कैसी बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। अरे मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। खड़े होके लगाओ मेरे भाई। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। हजरात वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, मैं चाहता हूँ जरा पीछे वाले लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग बिल्कुल खामोश हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं बोलेंगे तो काम चल जाएगा। क्या आप लोगों को ये तसल्ली हो गई है? क्या आपने कब्र के मंजर को देख लिया है? क्या आपने ये मान लिया है कि आपके नामे अमाल में बहुत सारी नेकियां लिखी गई है? अगर लिखी गई है और आपने देख लिया है तो फिर कोई बात नहीं है। और अगर ये मालूम नहीं है कि आपके नामे अमाल में कितनी नेकियां लिखी गई है तो आपको भी बोलना चाहिए। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फिलिस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से, बोली फिलिस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से, बोली फिलिस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से, हमने अक्सा बचाने की कसम खाई है।
बोली फिलिस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से हमने अक्सा बचाने की कसम खाई है। हजरत आइए शहंशाह खिताबत तर्जुमान हक्कानियत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ताहिर हुसैन रज़वी बुखारवी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। हजरत आपके हवाले हो रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, जैसा मेहमान होता है वैसे ही दस्तरखान होता है। दोनों हाथों को उठाएं और हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ज़ेर ही क्या ज़बर बोलेगा, एक मुजाहिदे दिलेर बोलेगा। नजदियो खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा।